बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गवर्नर साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मौका फराहम किया। मैं लाहौर की प्रेस का बेहद मशकूर हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर आप तशरीफ़ लाए। देखिए, जब भी कोई क्राइसिस होता है और कौमों पर आजमाइश का वक्त आता है तो कौम को मिलकर 3 फ्रंट्स पे लड़ना पड़ता है: पॉलिटिकल फ्रंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट और मिलिट्री फ्रंट। जहां तक मिलिट्री फ्रंट है वो आखिरी फ्रंट होता है, वो आखिरी हरबा होता है, होना चाहिए। डिप्लोमेटिक फ्रंट आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है और होनी चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी हैं और दुनिया में डेमोक्रेसीज प्रिवेल करती हैं। वेस्ट में अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, यूरोपियन यूनियन के सब ममालिक डेमोक्रेसीज हैं। तो डेमोक्रेसीज में पार्लियामेंट्स की बेपनाह अहमियत होती है। जहाँ तक मिलिट्री फ्रंट का ताल्लुक है, अफवाज पाकिस्तान ने अपनी काविशों से, अपनी कुर्बानियों से और हमारी एयरफोर्स ने साबित कर दिया कि वो जहरियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अमन उसकी ख्वाहिश थी, है, उस पे कैपेबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है और सलाहियत मौजूद है। और जब उन्होंने हम पे हमलावर हुए और हमने रिस्पॉन्ड किया, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वज़ीर आज़म की सरबराही में जो मुनक़िद हुई थी, उनको ये अख्तियार दिया था, तो उन्होंने अपनी सलाहियत का वाज़े पैगाम तो दे दिया। तैयारे गिरा कर उन्होंने अपनी धाक कायम कर ली। हम मज़ीद इस फ्रंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यकीनन नहीं करना चाहते। हमारी ख्वाहिश है कि गुफ्त शुनीद से, डिप्लोमेटिक ज़राए से मामला हल हो। हाँ, अगर हम पर जहरियत की जाती है, हम पर चढ़ाई की जाती है, तो बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों और क़वानीन के तहत दिफा का हक हम रखते हैं। जहाँ तक डिप्लोमेटिक फ्रंट का ताल्लुक है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दफ्तर ख़ारजा पुलवामा के वाक़े से पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। एक्टिवेट इसलिए हो चुका था कि हमें खदशा था ये इलेक्शंस आ रही हैं और मोदी सरकार अपनी मकबूलियत खो रही है, और उसकी वाज़ेह निशानदेही 5 स्टेट्स जहां इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उससे मिल गई। अब इकोनॉमिक कंडीशंस, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में उनकी परफॉर्मेंस थी, उनको मजबूर कर रही थी कि कोई ना कोई रास्ता तलाश करें जिससे वो अपनी मकबूलियत में इजाफा करें। हिंदुस्तान में मकबूलियत में इजाफा करने का एक आसान रास्ता पाकिस्तान बैशिंग है, नेशनलिज्म को विप करना है। चुनाचे हमें डर था कि कोई ना कोई मिस एडवेंचर हो सकता है और उस मिस एडवेंचर के जरिए वो अपनी खोई हुई साख बहाल कर सकते हैं। हमने इस्लामाबाद बेस्ड एनवॉयस को दफ्तर ख़ारजा बुलाना शुरू कर दिया, और पुलवामा का तो अभी जिक्र ही नहीं था, ख्वाब ख्याल नहीं था। हमने ब्रीफिंग शुरू कर दी थी इस खदशे से जो हमें था। मैंने बहुत से फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया और उनको बताया, आज आप रूस का जो एक मुस्बत रवैया देख रहे हैं, और कल मेरी रूस के वज़ीर ख़ारजा से एक लंबी गुफ्तगू हुई, उससे इसलिए नज़र आ रहा है कि जब मैं मॉस्को गया तो मैंने उनको आगाह किया कि आई एम फेयरिंग दिस, मुझे इसका खदशा है। और फिर मेरे खदशात सही साबित होते चले गए, तो उन्हें मेरी बात रेजोनेट की।
डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने ये भी किया, हमने कोशिश की कि खतूत के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल अपना UN सिक्योरिटी काउंसिल को हम मुत्तला करें कि ये हो रहा है और उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए और सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। रीजन में एंड बियॉन्ड द रीजन हमारे राब्ते जारी हैं और इंशाल्लाह जारी रहेंगे। तीसरा है पॉलिटिकल फ्रंट, और पॉलिटिकल फ्रंट की जो सबसे नुमायां जो फोरम होता है वो किसी मुल्क की पार्लियामेंट होती है। चुनांचे इमरान खान साहब ने फैसला किया और PTI की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम एक डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को अहमियत दी जाती है। ऑपोजिशन ने भी ख्वाहिश की कि एक जॉइंट सेशन बुलाया जाए, हमने उसके एहतराम में एक जॉइंट सेशन मुनक्किद किया। 2 दिन तवील बहस हुई, उस बहस के बाद हमने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास की जिसके 21 नुकात हैं, मैंने पेश की और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का, चाहे वह हिज़्ब इक़्तिदार से हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ से हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ नेशनल असेंबली से है या वफाक की अलामत पाकिस्तान की सेनेट से है, जिन्होंने यकज़बां होकर उस करारदाद को पास किया। अब उस करारदाद के ज़रिए हमने एक क्लियर मैसेज दिया है दुनिया को, हमने एक पैगाम दिया है, और अगर आप उसकी कॉपी चाहेंगे मैं आपकी खिदमत में भिजवा भी दूंगा, आप उसको देख लें। हमने कश्मीर के मसले को, हमने पाकिस्तान की पोजीशन को, जहरियत पर और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो आखिरी शिक पर, आखिरी पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एंड द लास्ट पॉइंट इन द रेजोल्यूशन इज़ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जॉइंट सेशन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को पैगाम दे रही है कि हम अमन के ख्वाहां हैं और हम अमन की दाई हैं और अमन और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सोच मोदी सरकार जैसी नहीं है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो अमन चाहता है, जो लड़ाई नहीं चाहता, जो जंग के भयानक नुकसानात नहीं देखना चाहता। देयर इज अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर पीस इवन इन इंडिया। इस वक्त कशीदगी का आलम है, हमारी दोनों तरफ एयर फोर्सेज मोबिलाइज्ड हैं, उसके बावजूद मैं हकायक तस्लीम करूंगा। देयर इज अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पीस इन इंडिया। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पीस से मुखातिब है कि आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए, और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का आपको पैगाम है। जनाब गवर्नर साहब ने, क्योंकि इनका एक माजी का तजर्बा है, हवाला है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, तो इनकी वहाँ दोस्तियाँ हैं, ताल्लुकात हैं, जान पहचान है। ही इज़ अ नोन नेम एंड अ नोन फिगर एंड अ रिस्पेक्टेड फिगर। तो इन्होंने मुझसे जिक्र किया है और हमने मिलकर फैसला किया है कि एक इनिशिएटिव लिया जाए और हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक खत लिखा जाए और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबरान हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, उनसे रुजू किया जाए और उन्हें भी कहा जाए, क्योंकि हर तरफ से यूरोपियन यूनियन की जो अमूर खारजा की जो सरबराह हैं फेडरिका मोगेरिनी, मेरी उनसे म्यूनिख में मुलाकात हुई थी और उनका स्टेटमेंट भी आया है। और उनका स्टेटमेंट क्या है? डी एस्केलेशन, डिफ्यूजन एंड रिस्ट्रेंट।
صدر ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, لیوروف بھی یہ کہہ رہے ہیں, بیشتر ممالک یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ بھی یہ کہہ رہی ہے, تو ان سے انگیج کیا جائے. برطانیہ کے میرے جیریمی ہنٹ جو ان کے فورن سیکرٹری ہیں, وزیر خارجہ ہیں, ان سے میری گفتگو ہوئی ہے, ان کی بھی یہ خواہش ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اور اس خط کے ذریعے کہ آپ ڈیموکریٹس ہیں, اینڈ ڈیموکریسیز always prefer peace, stability, tranquility, progress, development, socio-economic growth. تو آپ اپنا کردار ادا کریں. میں توقع کرتا ہوں مدر آف پارلیمنٹس ہاؤس آف کامن سے کہ اس کشیدگی میں اپنا کردار ادا کریں. میں توقع کرتا ہوں ان بہت سارے برٹش پاکستانی سے جو اس ایوان کے ممبر ہیں اور منتخب ممبر ہیں اور اپنی صلاحیت پر منتخب ہوئے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اور جیسے کہ گورنر صاحب فرما رہے ہیں کہ منڈے کو ایک وہ ارلی ڈے موشن پیش کرنے کا ان کا ارادہ ہے, سو دیٹ دا ورلڈ ڈفرینشیٹس بٹوین دوز ہو وانٹ پیس اینڈ بٹوین دوز ہو وانٹ وار. پاکستان کی ضرورت امن ہے. کیوں ہے ہماری ضرورت امن؟ ہماری ضرورت امن اس لیے ہے کہ یہاں ایک نئی حکومت آئی ہے اور اس حکومت کا ایک ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کی ضروریات امن ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, جاب کریشن ہے, انویسٹمنٹ پروموشن ہے, ٹورزم کی پروموشن ہے. اس کے لیے امن چاہیے. اس حکومت کی اور پاکستان کی ضرورت امن اس لیے ہے کہ ہم نے 17 سال اپنی مغربی سرحد پر بے پناہ قیمت ادا کی ہے. ہماری 70,000 کے لگ بھگ کیجولٹیز ہوئی ہیں اور دنیا نے دیکھا ہے افواج پاکستان کا جو کردار تھا اپنے ٹرائبل بیلٹ اور ان ایریاز کو جس طرح ہم نے صاف کیا ہے, سوات سے لے کر اور وانا تک جو ہماری افواج کا کردار ہے اس کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے. اب بڑے عرصے کے بعد ایک پروسیس چلا ہے اور اس پروسیس میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے آف پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان. اگر ہم اس پر جو کسی کو خواب و خیال نہیں تھا, آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ دوحہ میں امریکہ اور طالبان آمنے سامنے میز پر بیٹھے گفت و شنید کر رہے ہیں, معاملات طے کر رہے ہیں, ہتھیار پھینکنے کی بات ہو رہی ہے, امن کا جھنڈا بلند کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس تناظر میں پاکستان چاہے گا کہ مشرقی سرحد پر جنگ کے بادل ہمارے سروں پہ منڈلائیں؟ ہرگز نہیں. یہ ہماری حکمت عملی نہیں ہے, یہ ہماری سوچ نہیں ہے اور یہ ہماری خواہش بھی نہیں ہے. کس کی خواہش ہے اور کیوں ہے یہ خواہش؟ یہ تفریق آج دنیا نے کرنی ہے. پاکستان کی تو امن کی خواہش ہے. ہو سکتا ہے سیاسی ضرورت کسی اور کی ہو سکتا ہے کہ مودی سرکار کی سیاسی ضرورت ہو اور اس سیاسی ضرورت کے تحت پورے خطے کو ایک آگ میں دھکیل رہے ہیں اور ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کرنے چلے ہیں جس کا انجام نہ جانے کیا ہو سکتا ہے. اٹس ویری ڈینجرس. وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور یہی وزیر اعظم کا خطاب تھا جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا کہ جنگیں شروع کرنا آسان ہے, ان کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے عراق کا حوالہ دیا, انہوں نے افغانستان کا حوالہ دیا, انہوں نے مشرق وسطیٰ کے بہت سے حوالے دیے, انہوں نے جنگ عظیم کا حوالہ دیا, ویتنام کی جنگ کا حوالہ دیا.